हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीनस के बारे में जब बताया था, तो जीनस को हम लोग ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज भी बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेसीज के मुकाबले जीनस के पास मोर कैरेक्टर होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फैमिली के बारे में बताऊँगा जो कि जीनस के बाद आता है। तो जिस तरीके से जीनस को हम लोग ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज बोलते हैं, वैसे ही हम लोग फैमिली को ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस बोलते हैं। मतलब हम अगर जीनस को रिलेट करें, जीनस के ग्रुप्स को रिलेट करें, तो वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि फैमिली में जो होते हैं वो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ या फिर सिमिलर कैरेक्टर जीनस और स्पेसीज के मुकाबले कम होते हैं। मतलब स्पेसीज और जीनस में सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा पाए जाएंगे और फैमिली में कम पाए जाएंगे, क्योंकि फैमिली जो होती है वो स्पेसीज और जीनस के मुकाबले मोर डाइवर्स क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए। और जो फैमिली को जो हम कैटेगराइज करते हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स पे करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेजिटेशन कैसा, मतलब वो किस तरीके का खाना लेता है, और उसका रिप्रोडक्शन फीचर कैसा, वो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, या उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो डेवलप्ड है या फिर लेस डेवलप्ड है। तो इस बेसिस पे हम लोग उसके फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल भी जो कि मैं आपको लगातार 2-3 वीडियो से बताते आ रहा हूँ, जो कि है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलंगोना। ये दोनों डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। जैसे सोलेनम ट्यूबरसम को हम लोग ऑपरेटो बोलते हैं और सोलेनम मेलंगोना को हम लोग ब्रिंजल बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंट वेजिटेबल, लेकिन ये दोनों का फैमिली एक है, क्योंकि इस दोनों के अंदर जो वेजिटेशन होते हैं वो प्रॉपर्टी सेम होती है और दोनों का रिप्रोडक्टिव फीचर भी सेम होता है। इसलिए हम लोग इसको एक फैमिली में रखते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे पिटूनिया के बारे में, धतूरा के बारे में, तो ये सब सारे एक ही फैमिली में आते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, या सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इन सभी को एक फैमिली में लिखते हैं और उस फैमिली का नाम होता है सोलेनम। माफ़ कीजिएगा, सोलेनेसी। उस फैमिली का नाम होता है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के अंदर ये सारे आते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये प्लांट्स के फैमिली हो गए, उस तरीके से कुछ फैमिली एनिमल्स के भी होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फेलिस कैट को बोला जाता है। तो कैट के फैमिली को हम लोग फेलिडे बोलते हैं। तो फेलिडे फैमिली में हमारे पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, लायन और कैट, ये सारे के अंदर कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वेजिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये सारे के अंदर, जैसे कैट भी कार्निवरस होते हैं, मतलब वो भी नॉनवेज या फिर मीट खाते हैं। लायंस भी मीट खाते हैं, टाइगर्स भी मीट खाते हैं। तो इस सभी के अंदर जो वेजिटेशन है वो एक कॉमन है, और इन सभी का रिप्रोडक्टिव इवेंट भी किसी हद तक कॉमन ही होता है। तो इस सभी को हम लोग एक फैमिली में मिलाते हैं, जो कि फैमिली का नाम होता है फेलिडे। तो इस तरीके से हमको अगर ये बोला जाए जो कि कैट और डॉग क्या एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि नहीं, कैट और डॉग के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि सिमिलर तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं। तो अगर जहाँ पे डिफरेंस आ गया तो वो एक फैमिली में नहीं होगा, क्योंकि एक फैमिली में होने के लिए आपको सिमिलर कैरेक्टर ही होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कैट और डॉग का एक सेपरेट फैमिली होता है। कैट के फैमिली को हम लोग फेलिडे बोलते हैं और डॉग के फैमिली को हम लोग कैनिडे बोलते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।